हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। इसके पहले हम थोड़ा सा यूरोप देख लेते हैं जो कल हमने पढ़ाया था। इसके बाद हम फिर नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यूरोप है। ये इधर ये अफ्रीका से यहाँ पे जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा अलग हो रहा है। स्पेन है इधर, और ये मोरक्को है। ये अफ्रीका का देश मोरक्को है। स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर की जल संधि है। और ये हमारा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर, ये इटली है। और यहीं पर इटली के दो द्वीप हैं। एक सिसिली द्वीप है और एक लिपारी द्वीप है। तो सिसिली द्वीप पर यहाँ पर एक, यहाँ पे सिसिली द्वीप है, सिसिली। और यहाँ पे एक लिपारी द्वीप है यहाँ पे। तो लिपारी द्वीप ही पर भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज स्ट्रोम्बोली, यहाँ पे ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली जो है, उसको भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज कहते हैं। और नीचे जो सिसिली द्वीप है, इस पर एक ज्वालामुखी है, माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना। और ये जो लिपारी द्वीप है वो स्ट्रोम्बोली है। ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज कहते हैं, क्योंकि इसके जलने से यहाँ पर प्रकाश हो जाता है। फिर ये तुर्की है, तो तुर्की का कुछ पार्ट जो है यूरोप में है। तो इस्तांबुल है ये इसका। तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है। तो इसका ये पार्ट यूरोप में है, और ये पूरा ये एशिया में है। ये काला सागर है ये। और ये रसिया है। तो रसिया का कुछ पार्ट एशिया में था जो हमने पढ़ा था, और ये वाला पार्ट यूरोप में है। तो इस तरह देखा जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा देश हमारा रसिया हो जाएगा। कल हमने गलती से फ्रांस बता दिया था। सबसे बड़ा देश आपका एरिया में रसिया ही हो जाएगा। ये एशिया का भी सबसे बड़ा देश है, और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और यहाँ पे आइसलैंड है ये। इनको पांचों को मिला के हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन देश हैं। और इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं बाल्टिक देश। बाल्टिक। और ये जो सागर आपको दिख रहा है, इसको हम बाल्टिक सागर बोलते हैं। इधर हम आते हैं, आ, ये डोबर की जल संधि द्वारा जो है ये यूनाइटेड किंगडम अलग हुआ है मुख्य भूमि से। और यहाँ ये इंग्लिश चैनल है। ये डोबर की जल संधि है यहाँ पे। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन, देखिए एक ग्रेट ब्रिटेन वर्ड है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में आपका ये जो इधर है, ये स्कॉटलैंड है, ये स्कॉटलैंड है। और ये जो है ये वेल्स है, ये इधर वाला पार्ट। और ये आपका इंग्लैंड है, जिसकी राजधानी लंदन यहाँ पे है। तो ग्रेट ब्रिटेन में आपका स्कॉटलैंड आ जाएगा, और वेल्स आ जाएगा, और इंग्लैंड आ जाएगा। वहीं जब यूके की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम की, तो उसमें जो उत्तरी आयरलैंड है, ये पूरा आयरलैंड गणराज्य है, जिसके उत्तरी आयरलैंड है। जब ये इसमें मिल जाएगा तो ये आपका पूरा यूके हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं। और फ्रांस और स्पेन के बीच में जो जो पर्वतों की जो पर्वत बाउंड्री बनाते हैं, उनको पिरेनीज पर्वत बोलते हैं, पिरेनीज पर्वत। और फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स पर्वत हैं। ठीक है। और यहीं से एक पो नदी निकलती है, पो नदी, जिसको हम इटली की गंगा बोलते हैं। और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत हैं। और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी बोलते हैं, इसको स्वर्ग भी बोलते हैं दुनिया का। और ये जर्मनी
फ्रांस और जर्मनी के बीच में वासजिस पर्वत है। और ये आपकी बेल्जियम हो गया, यहाँ पे लग्जमबर्ग है और ये बेल्जियम है। और ये रूस के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश हमारा यूरोप का फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसको फैशन का नगर बोलते हैं, इसको कृषकों का विदेश बोलते हैं। और एक और इसमें ये पॉइंट था, एक नदी यहाँ से निकलती है, आल्प्स पर्वत से डेन्यूब नदी, जो काला सागर में गिरती है। तो ये दुनिया के सबसे अधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, ये 10 देशों से होकर निकलती है। ठीक है, कुछ स्रोतों में 9 देश भी दिया रहता है, तो 10 देशों से होकर बहती है डेन्यूब नदी। ठीक है, तो दुनिया में सबसे अधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है डेन्यूब नदी, ये आपको याद रखना है। यहीं पर एक राइन नदी थी जो इधर की तरफ जाती है। ठीक है, और इसी सहायक नदी रूर नदी है। राइन और रूर के जो बीच में है, इसको रूर प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पे कोयला खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इतनी कुछ चीज़ें हो गई। यूक्रेन को गेहूं की डलिया बोलते हैं, और इटली की राजधानी रोम है, और रोम को सांस्कृतिक नगर भी बोलते हैं। ये पुर्तगाल है, जहाँ पर जहाँ से वास्को डी गामा आए थे पुर्तगाल से, इधर नीचे से होते हुए अफ्रीका से गुड अंतरिक्ष से होते हुए। और यहीं पर एक देश है वेटिकन सिटी, जहाँ पे जहाँ पे पादरी रहते हैं, जो दुनिया का सबसे छोटा भी देश है, वो इटली के अंदर ही है, वेटिकन सिटी। जिस तरह दक्षिण अफ्रीका के अंदर 2 देश थे, लसेथो और स्वाजीलैंड, उसी तरह इटली के अंदर एक देश है आइसलैंड, सॉरी वेटिकन सिटी। ठीक है, और इधर काक्सस पर्वत है, और ये काला भूमध्य सागर, काला सागर, और ये कैस्पियन सागर। तो ये बाउंड्री हमारी इस तरह जो है, ये यूरोप अब इधर से एशिया से अलग होता है, और इधर ये अफ्रीका से अलग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम उत्तरी अमेरिका। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर तीसरे नंबर पे ये उत्तरी अमेरिका। और ये अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है। हर एक की बाउंड्री जो है महासागर से लग रही है। इधर कौन सा सागर हो जाएगा? इधर हो जाएगा प्रशांत महासागर, और इधर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और ये ऊपर की तरफ है आर्कटिक महासागर, और नीचे की तरफ ये इधर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर इधर नीचे की तरफ है, अंटार्कटिक महासागर ये नीचे की तरफ। तो इसमें एरिया में उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा देश है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स। ये तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है विश्व में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी चीन की है नंबर 1 में, नंबर 2 में भारत है हमारा, और नंबर 3 में ये हमारा अमेरिका है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। और वहीं पे एरिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? रूस का है, और दूसरे नंबर पे ये कनाडा है एरिया में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा, और ये जो इधर के जो ये प्रदेश हैं, इनको कैरिबियन द्वीप समूह बोलते हैं।
कैरिबियन द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह, इसी में आपके क्यूबा है, क्यूबा हो गया आपका, जमैका हो गया जो केले के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीनी बहुत ज़्यादा होती है, गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। और जमैका, जमैका के हमारे वो उसेन बोल्ट थे धावक, डोमिनिका है। इस तरह से कई छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं। और ये नीचे की तरफ हमारा है दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका जो बॉर्डर बनती है ये हमारा है पनामा। ये पनामा यहाँ से अलग हुआ है, पनामा से हमारा ये दक्षिण अफ्रीका और ये उत्तरी अमेरिका की यहाँ बॉर्डर बनती है। और ये हमारा एक कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद हमारा एक और देश है मैक्सिको। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है, जिसके बारे में ट्रंप बोलते रहते हैं कि हमको दीवार बनानी है, तो ये इसी की दीवार बनाने की बात करते हैं यहाँ पे, कि हम दीवार बना दें तो इधर से उधर कोई आ ना पाए। ठीक है, ये मैक्सिको है। और कनाडा और अमेरिका के बीच में जो ये बाउंड्री है ये आप देख रहे हैं, तो इसको 49वीं समांतर रेखा है, 49वीं समांतर रेखा बोलते हैं, ये अलग होते हैं। और इसमें अगर हम 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 38। 38वीं किसके बीच में है? दो देशों के बीच में है, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। वहीं पर 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में है। और फिर ये अमेरिका को हम देखते हैं, अमेरिका के कई शहर हैं, तो यहाँ पे ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया ये राज्य है। और कैलिफोर्निया राज्य में ये इधर सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पे जो वायुयान और जहाज़ों का मुख्य बंदरगाह भी है सैन फ्रांसिस्को। और यहाँ पे लॉस एंजल्स है, लॉस एंजल्स, जिसको हॉलीवुड हॉलीवुड नगरी भी बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ अब बॉलीवुड नगरी मुंबई है, उसी तरह यहाँ पर हॉलीवुड हॉलीवुड है, तो हॉलीवुड नगरी है लॉस एंजल्स। और इधर जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स का एक राज्य है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 50 राज्य हैं। उनमें से एक राज्य न्यूयॉर्क है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है अमेरिका की, यहाँ पे। और आगे हम और देखते हैं, और कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पे 5 मुख्य झील पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। और कौन कौन सी इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले ये है, यहाँ पे ये वाली जो झील आपको दिख रही है ये आपकी है सुपीरियर झील, जो मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर ये दूसरी झील है, ये है मिशिगन। फिर ये हुरॉन झील, इरी झील, एंटेरियो। तो सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। और दूसरी मीठे पानी की झील है हमारी विक्टोरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप में थी। और सबसे बड़ी दुनिया की झील है कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो रूस में थी। तो इनमें इन 5 झीलों को हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। और इन 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 पांचों में सबसे बड़ी झील है हमारी सुपीरियर झील, सबसे छोटी झील है एंटीरियो झील। और इनमें से मिशिगन झील ही एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में है। और बाकी की चारों जो झीलें हैं सुपीरियर, हुरॉन, इरी, एंटीरियो, वो दोनों देशों में है, कनाडा में भी हैं और उनका कुछ पार्ट अमेरिका में भी है। अब कुछ हम इसके प्राकृतिक जो हैं उसका देख लेते हैं। तो ये अलास्का प्रांत, ये इसके ऊपर था यहाँ पे।
ये अलास्का। तो यहाँ पे ये जो रेंज है ऐसे पर्वत पर्वत की एक इधर अ, अमेरिका की जो इस साइड वाला जो पश्चिमी इसका बॉर्डर है, तो इधर जो है इनका पर्वतों का यहाँ पर विस्तार है, और इधर जो है ये यहाँ पे निम्न भूमि है बीच में, और यहाँ पे ये उच्च भूमि है। तो यहाँ पर्वतों से जो है कई नदियाँ निकलती हैं इधर। तो ये काफ़ी उपजाऊ मैदान है ये अमेरिका। और यहाँ पर गेहूँ मक्का, मक्का में जो है ये दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और बीच में जो मैदान पाया जाता है शीतोष्ण मैदान, उसको प्रेरी बोलते हैं, प्रेरी घास के मैदान। अमेरिका में प्रेरी मक्का के मैदान बोलते हैं यहाँ पर। और कनाडा में गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ प्रेरी मैदान को प्रेरी गेहूँ के मैदान बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे अलास्का की। तो ये अलास्का जो है इधर ये एशिया से अलग हो रहा है बेरिंग जल संधि द्वारा। तो इधर ये एशिया है और ये उत्तरी अमेरिका है। और ये जो पार्ट है ये रूस का है, बेरिंग जल संधि द्वारा अलग हो रहा है। यहीं पर रेंज है अलास्का रेंज की। और अलास्का रेंज की सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिंले। माउंट मैकिंले, माउंट मैकिंले जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिंले। और फिर इसके बाद जो ये और नीचे हम आएंगे तो आपकी ये राकी, राकी रेंज है, राकी पर्वत है। ये दुनिया की सबसे दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। और राकी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। और हम दक्षिणी अमेरिका में पढ़ेंगे इंडीज पर्वत श्रेणी। उत्तरी अमेरिका में ये रॉकी पर्वत श्रेणी है, और वैसे ही दक्षिणी अमेरिका में इधर पश्चिम साइड ही जो इंडीज है। और इंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और रॉकी दूसरे नंबर की है। और यहाँ पर कई नदियाँ हैं, मिसिसिपी नदी है आपकी, ये ओहियो नदी है। और इधर ये कोलंबिया का पठार है यहाँ पे। आपको नाम जरूर याद होना चाहिए, अगर ये पूछ लेता है कि कोलंबिया का पठार किस देश में है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कोलोराडो का पठार है यहाँ पे। और हम आगे देखते हैं। और वहीं पर ये एक ग्रीनलैंड प्रायद्वीप है, तो इस पर अधिकार है डेनमार्क का। और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जो भाग है यूरोप महाद्वीप का। तो ये प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का है। ये जो खाड़ी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बैफिन की खाड़ी। और ये यहाँ पे एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी। और यही कनाडा में ही अब दो यहाँ पर जलधाराएं आके मिलती हैं, एक गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, और एक लेब्राडोर, लेब्राडोर। तो इनके मिलने से यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पाल्क बनता है, और जिससे ये मछलियों के खाने के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर मछली पालन, काफ़ी बड़ी मछली यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पकड़ी जाती है। वैसे ही जापान का जो तट था, तो जापान में भी एक क्यूरोसोवा जो गर्म जलधारा है, क्यूरोसोवा, और याकोसोवा तो ठंडी जलधारा मिलती है। तो जापान में भी मछली पकड़ने का उपयुक्त जो है वहाँ पर कंडीशन बनती है। और इधर एप्लियंसियस पर्वत हैं, ये इधर दक्षिणी साइड में। और ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यहीं पे चक्रवात भी आते हैं अक्सर। यहाँ पूछा जाता है हरिकेन,
हरिकेन नाम का चक्रवात यहाँ पे अमेरिका में रहता है। और यहाँ पर सीरे नेवादा भी पर्वत चोटी है यहाँ पे इधर। और हम आगे देखते हैं, ये जो ये वाला द्वीप था आपका, ये बैफिन, बैफिन का द्वीप है। ओके, अब मैक्सिको की खाड़ी हो गई है आपकी, और ये अलास्का रेंज हो गई। और ये जो आपका कनाडा है, तो कनाडा दुनिया में दूसरे नंबर यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। यूरेनियम उत्पादन करने में दूसरा नंबर में है। नंबर 1 में है कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन करने में। और यहाँ अखबारी कागज भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। और अमेरिका में, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, तो यहाँ पे कई मुख्यालय हैं। यहाँ पे यूएनओ का भी मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक भी यहीं पे है। तो कई यहाँ पे मुख्यालय हैं। और आप लोग जो है बुक्स से भी इसके पॉइंट और पढ़ लीजिए। और आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे सारे महाद्वीप के, तो जो क्वेश्चन जो तथ्य छूट रहे हैं, तो उन तथ्यों को भी हम उसके क्वेश्चन के द्वारा जो है हम कवर कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।